हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो आने वाले 16 सितंबर से लेके 1 महीने का समय रहेगा, उसमें जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है, जो रहस्य है वो अब खुलने वाला है। कौन सा रहस्य है इसे समझेंगे और साथ में महत्वपूर्ण कुछ स्थितियां हैं उन्हें भी समझेंगे, उपाय भी जानेंगे। सब कुछ विस्तार से हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और सूर्य का राशि परिवर्तन तो होता ही रहता है 1 महीने में, परंतु कई बार सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो बड़ा विशेष हुआ करता है। उसमें कुछ रहस्य भी छुपे होते हैं और जो रहस्यमयी ग्रह स्थिति होती है तो वो देखने में कुछ और रहती है नॉर्मली, परंतु थोड़ा सा यदि हम गहराई में जाएं तो कुछ और होता है। ज्योतिष के ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं। अब देखा जाए कि जैसे कोई ग्रह स्थिति है, समझिए कि कोई शत्रु ग्रह है, उनकी युति है, परंतु कई बार जब हम नॉर्मली देख रहे हैं तो लग रहा है कि भाई शत्रु ग्रह हैं, एक साथ बैठे हैं, समस्याएं हैं, अच्छी बात नहीं है। परंतु कई बार शत्रु ग्रह ही बड़े बड़े राजयोगों का निर्माण भी कर देते हैं। कई ऐसे ग्रह हैं कि नॉर्मली आप देखेंगे कि जैसे कोई नक्षत्र में ग्रह है तो उसके शत्रु ग्रह का नक्षत्र है, परंतु बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो ज्योतिष ये सागर है, इसमें जितना ही आप जानते जाएंगे, जितना ही समझते जाएंगे, उतना ही और भी आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखा जाए तो ये जो सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है 16 सितंबर को, ये कन्या राशि में होगा, बुध की राशि है, परंतु केतु यहां पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं, जिससे ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। ये ग्रहण योग का निर्माण तो पूरे महीना रहेगा, परंतु 23 तारीख से 16 से 23 तारीख का जो समय है, इसमें कुछ अलग स्थिति होगी और सूर्य यहीं पर कन्या राशि में ही गोचर करते हुए 23 तारीख के बाद अलग रिजल्ट देंगे। उसके पीछे कारण ये है कि 23 सितंबर को बुध का भी परिवर्तन हो जाएगा और बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। साथ में ग्रहण योग का निर्माण है ही पहले से, और त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर रहस्य ये है कि अब समझिए कि नॉर्मली हम तो देख रहे हैं कि ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है, बुधादित्य योग का हो रहा है निर्माण, तो ठीक है ना, राजयोग हो गया। परंतु ये जो ग्रहण योग है इसमें भी रहस्य है और बुधादित्य योग भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बुध अपनी राशि में होंगे और जो ये योग बना है ग्रहण योग केतु की वजह से और सूर्य की वजह से, तो आप ये साधारण सी बात है, हर एक व्यक्ति जानता है कि राहु केतु या अन्य ग्रह जिस राशि में बैठते हैं उससे प्रभावित होते हैं, परंतु राहु और केतु को पूर्ण रूप से कहा जाता है कि ये जिस राशि में बैठते हैं तो उसके राशि पति जो होता है, अधिपति होता है, उसके अनुसार फल देते हैं। तो यहाँ पर बुध अधिपति हैं तो बुध के अनुसार फल देंगे राहु और केतु, क्योंकि राहु की दृष्टि है और केतु युति करके बैठे हैं। तो राहु की दृष्टि का भी अपना प्रभाव होगा, है ना, क्योंकि मीन में है तो ये इनकी दृष्टि संबंध रहेगी। तो राहु और केतु की स्थिति ये रहेगी। इसलिए आइए अब समझते हैं कि फल क्या मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, पहले 23 तारीख तक की स्थितियों को देखते हैं। तो 23 तारीख तक थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि आप ये महसूस करेंगे कि थोड़ा सा घर परिवार में कलह का माहौल है, वाणी से लोग बुरा मान रहे हैं, कोई बातें हो रही हैं, उससे लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है,
आप देखेंगे कि आप अचानक जल्दबाजी में कुछ किसी को कह दिए या कोई काम कर दिए, है ना, जोश में आके अधिक आप सोच रहे थे कि चलो भाई ये काम हो जाएगा, पर हुआ ही नहीं। यानी कि भाग्य के भरोसे थे पर भाग्य का साथ देखने को नहीं मिल रहा है। आप ये महसूस करेंगे कि जो आपके भाई बंधु हैं उनका भी सहयोग नहीं मिल रहा, उनसे बात याद हो रहा है। परीक्षा प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है, वहां पर समस्याएं देखने को मिल रही, तो ये 23 तारीख तक की स्थिति रहेगी, परंतु 23 तारीख के बाद स्थितियां उल्टा हो जाएंगी। यानी कि जहां अभी तक आपके जीवन में आप जल्दबाजी करके और गलत निर्णय ले रहे थे, वहीं पर अब आप सही निर्णय ले पाएंगे और पूरे जोश के साथ, पूरे साहस के साथ उस निर्णय में अडिग भी रहेंगे और काम भी करवाएंगे। साथ में परीक्षा प्रतियोगिता में कोई काम कर रहे हैं उसमें विजय प्राप्त होगी। घर परिवार में एक दूसरे लोग सहयोग करेंगे। साथ में देखा जाए तो यहाँ पर स्थितियाँ ये भी बनने वाली हैं कि आप देखेंगे कि अचानक जो काम रुक रहे थे अभी तक वो बनने शुरू हो चुके हैं। प्रिय दर्शकों, बैकग्राउंड में थोड़ी आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय गणपति चल रहे हैं, तो आवाज़ को अवॉइड करिएगा। तो यहाँ पर बुध का ये जो युति है इसमें रहस्य की स्थिति ही है, क्योंकि ये रहस्य बड़ा बेनिफिट देने वाला है। अभी आने वाले समय में बुध का भी राशि प्रभाव हम देखेंगे, जो परिवर्तन 23 को होगा, तो उसमें और भी आप समझ पाएंगे इस चीज को। तो यहाँ पर स्थिति ये होगी कि आप देखेंगे कि आप मेहनत भी कर रहे हैं परंतु आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, क्योंकि कई बार जब हम मेहनत करते हैं परंतु वैसा रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिलता है, तो ये समय होगा कि कहीं ना कहीं आप रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे और भाई बंधुओं का इस समय सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। तो देखा जाए तो ये स्थितियां कुछ बनने वाली हैं और कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ काम रुका हुआ था, उसमें आपको सफलताएं प्राप्त हो जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर आपको लाभ सूर्य राशि परिवर्तन से होने वाला है, परंतु यहाँ पर व्यय की स्थिति भी बनने वाली है, तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा फाइनेंस का। और उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप नित्य प्रति प्रयास करिए कि भगवान गणपति, इस समय गणपति चल ही रहे जैसे, तो भगवान गणपति की आराधना करिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, है ना। और नित्य प्रति यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जितना जल्दी उठ सके, कम से कम सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाए, तो ये प्रयास करिए तो उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले कुंडली का विश्लेषण कर लें और उसके बाद निर्णय लें। कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।